पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह 4 भाई रहते थे। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से 4 बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई काम काज भी ना कर सकते। उन्हें किसी काम वगैरह की समझ ना आती। उनके शहर में सब लोग 4 बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई उन चारों को अपने पास काम ना देता। चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश करते हैं, जहां कोई उनकी बेवकूफ़ी को ना जानता हो। चुनांचा चारों बेवकूफ़ काम की तलाश में एक गांव में पहुंच गए, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। उस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मज़दूरों की ज़रूरत थी। उसने जब 4 हटे कटे जवान देखे तो खुश हो गया कि ये चारों ज़रूरतमंद हैं और उसे भी मुलाज़म चाहिए थे। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, हम हर काम कर सकते हैं। आपने क्या काम करवाना है? एक बेवकूफ़ जल्दी से बोला। बाकी 3 ने सर हिलाकर उसकी तायीद की। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ। बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियाँ उस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिलाया और बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियाँ लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नावाकिफ़ अमीर आदमी ने उन्हें काम पर रख लिया। जंगल से वापसी पर चारों लकड़ियों के गट्टे बैलगाड़ी पर रख कर खुद भी बैठ गए और घर वापस रवाना हुए। रास्ता आधा कच्ची सड़क थी और कुछ फासले पर जाकर सड़क पक्की आ गई। कच्ची सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, मगर पक्की सड़क पर चढ़ते ही पहिए तेज़ चलने लगे और पहियों की चू चू बंद हो गई। अचानक एक बेवकूफ़ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगाई। उतरो उतरो, गड्ढा मर गया है, गड्ढा मर गया है। बाकी तीनों उसकी तकलीद में गड्ढे से उतर आए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गड्ढा मर गया है? बेवकूफ़ों, थोड़ी देर पहले गड्ढा बोल रहा था, अब चुप है। चू चू की आवाज़ नहीं आ रही है। बेचारा ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। ये क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सफ़र कर रहे थे, चलो इसका अंतिम संस्कार करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई। और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसकी चिता जला दी और बैल वही मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे की मरने की खबर सुनकर सर पकड़ लिया और बोला, बेवकूफ़ों, लकड़ी का गड्ढा कैसे मर सकता है? बेजान होता है गड्ढा तो। मगर वो चारों बोले, नहीं साहिब, वो बोलता था। फिर चुप हो गया। मर गया ना बेचारा। और मेरे कीमती बैल कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। साहब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने एक गरीब आदमी को दान कर दिए। क्या दान कर दिए? अमीर आदमी चिल्लाया। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। साहिब, आप परेशान ना हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको कोई बड़ा फ़ायदा पहुंचा सके। एक बेवकूफ़ बोला। क्या कर सकते हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा कौन सा काम दूँ तुम लोगों को। अच्छा, कपड़ा बेच लोगे? अमीर आदमी ने कुछ देर बाद सोचने के बाद पूछा। हाँ हाँ साहिब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले तो अमीर आदमी ने एक बड़ी कपड़े की दुकान उनके हवाले कर दी। चारों बेवकूफ़ बड़ी फ़िक्र के साथ गाहकों के इंतज़ार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर कोई गाहक ना आया। आधा दिन गुजर गया मगर एक गाहक भी ना आया। ये सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं आ रहे कपड़ा ख़रीदने? एक बेवकूफ़ फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ यार, सब दूसरी दुकानों से कपड़ा ख़रीद रहे हैं मगर हम सुबह से फ़ारग बैठे हैं। दूसरा बोला। ऐसा करते हैं कि गाहकों को ज़बरदस्ती ले आते हैं दुकान में और कपड़ा बेच देते हैं। एक ने तजवीज़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कपड़ा ना बिका तो हम अमीर आदमी को क्या जवाब देंगे? चलो आओ, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाएं। बाकियों ने तायद की और चारों उठकर दुकान से बाहर आ गए और लोगों को ज़बरदस्ती खींचने लगे। आओ आओ, कपड़ा ले लो, हमारे पास बड़ा अच्छा कपड़ा और कीमती कपड़ा है, ले जाओ। चारों कह रहे थे। मगर हम लोग तुमसे कपड़ा नहीं ख़रीद सकते। एक आदमी बोला। वो क्यों? चारों एक ज़बान पूछने लगे। भाई, मैं जिस दुकान से कपड़ा ख़रीदता हूँ वो मुझे कभी कभार उधार भी दे देता है। तुम लोग पता नहीं उधार कपड़ा दोगे या नहीं? उस गाहक ने बताया। क्यों नहीं देंगे?
उधार जितना चाहो कपड़ा खरीदो और पैसे बाद में दे देना। एक बेवकूफ़ ने बाकी तीनों बेवकूफ़ों की तरफ देखते हुए तायीद चाही। हाँ हाँ ले जाओ, जितना कपड़ा ले जाना है, मगर आओ ज़रूर हमारी दुकान पर। बाकी ने भी तायीद कर दी। चुनाचा पूरे बाज़ार में घूम फिर कर चारों बेवकूफ़ गाहक लाते रहे और उधार कपड़ा देते रहे। शाम तक पूरी दुकान खाली हो गई। सारा कपड़ा ख़त्म हो गया। चारों बेहद खुश थे कि लोग काम कर दिखाया। ऐसे ही लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं। शाम में अमीर आदमी टहलते टहलते आया कि दुकान और नए दुकानदारों का हाल अहवाल दरियाफ़्त करे, मगर पूरी दुकान खाली देखकर वो शशदर रह गया। अरे ये क्या, सारा कपड़ा बिक गया, वो भी एक दिन में। अमीर आदमी के हलक में अल्फाज अटकने लगे थे खुशी के मारे। जी साहब, सारा माल बिक गया। चारों ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में एक ज़ुबान जवाब दिया। लाओ पैसे कहाँ हैं? अमीर आदमी ने खुशी से पूछा। नहीं साहिब, हमने कपड़ा पैसों का नहीं बल्कि उधार बेचा है, एक बेवकूफ़ ने बताया। क्या कहा? उधार मतलब? अमीर आदमी गम से बोला। जी साहिब, कोई गाहक आ ही नहीं रहा था, हमने लोगों को पकड़ पकड़ कर सारा कपड़ा उधार दे दिया। इस तरह सारा कपड़ा बिक गया, वरना हम तो यूं ही बैठे रहते, बेवकूफ़ों ने बताया। तो रजिस्टर ही दिखा दो जिस पर उधार लेने वालों के नाम लिखे हैं। नहीं साहिब, हमने कोई रजिस्टर नहीं बनाया, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लिख नहीं सकते, बेवकूफ़ों ने मजबूरी बताई। अमीर आदमी का दिमाग घूम कर रह गया। क्या क्या नुकसान करोगे मेरा? क्या बुराई की है मैंने तुम लोगों के साथ? कैसे पकड़ेंगे उधार ले जाने वालों को? अब कोई हाथ नहीं आएगा। साहिब, अब आप हमें जो काम देंगे वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। चारों अमीर आदमी के पैर पकड़कर कहने लगे। बेचारा अमीर आदमी अच्छा खासा इंसान था, फिर से उन पर एतबार करके बोला, अच्छा जाओ खेतों में, वहाँ मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर है, वो सारी मिट्टी उठाकर घर ले आओ। घर लाकर कहाँ फेंकनी है? चारों ने जानना चाहा। जहाँ मेरी माँ कहे वहाँ फेंक देना, अमीर आदमी ने जवाब दिया। तो चारों भागे खेतों की तरफ, बड़े मिट्टी के तसले भरे और घर आ गए। माँ जी कहाँ फेंकनी है मिट्टी? आते ही उन्होंने अमीर आदमी की माँ से पूछा। माँ जी बेटे के नुकसान होने पर गुस्से में भरी बैठी थी, मेरे सर पर फेंक दो। चारों ने हुक्म की तामील में 4 बड़े तिसले मिट्टी भरे बुढ़िया के ऊपर उलट दिए। बेचारी बुढ़िया मिट्टी हटाना चाहती थी, मगर चारों भाग कर जाते और 4 तिसले अम्मा के ऊपर। अम्मा बेचारी ने कुछ कोशिश की मिट्टी हटाने की, बिलाखिर नीचे दब गई और अगले जहां रवाना हो गई। हाँ भाई, मिट्टी फेंक दी जहां मेरी माँ ने कहा था? अमीर आदमी ने पूछा। जी फेंक दी है साहिब। मेरी माँ कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। इस मिट्टी के नीचे। चारों इकट्ठे बोले। क्या कहा? मिट्टी के नीचे? क्यों है मिट्टी के नीचे मेरी माँ? अमीर आदमी ने रोते हुए पूछा। साहिब, आपने कहा था जहाँ मेरी माँ कहे वहाँ मिट्टी फेंक देना। उन्होंने कहा कि मिट्टी उनके सर में फेंक दे, तो हमने फेंक दी। मेरी माँ को मार दिया तुमने। अमीर आदमी रोने लगा। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो और मेरी माँ की चिता जलाने का इंतज़ाम करो। अमीर आदमी ने मिट्टी में दबी माँ को निकाला और एक चारपाई पर लिटाया। चारों ने एक बार फिर खिदमत पेश कर दी। जाओ शमशान घाट, मेरी माँ की चारपाई ले जाओ और लकड़ियाँ जमा करके रखो, मैं आता हूँ रिश्तेदारों को इतला करके। अमीर आदमी ने कहा। तो चारों ने बुढ़िया की चारपाई उठाई और भागे शमशान घाट। चारों चारपाई उठाकर भाग रहे थे। बेचारी बुढ़िया चारपाई से गिर गई और वो बेवकूफ़ खाली चारपाई ले गए और लकड़ियाँ जमा करके जब चारपाई के पास आए तो वहाँ बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया कहाँ गई? चारों हैरान हुए और आसपास बुढ़िया को तलाश करने लगे। थोड़े फासले पर एक बुढ़िया लकड़ियाँ जमा कर रही थी। चारों बेवकूफ़ उस जिंदा बुढ़िया को अमीर आदमी की मुर्दा माँ समझ बैठे और बुढ़िया के पास जाकर बोले, अरे अम्मा, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हमने रख ली हैं, काफ़ी है तुम्हारे जलने के लिए, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? आओ तुम्हें जलाने का टाइम हो गया है। ये कहकर चारों ने किसी दूसरी जिंदा बुढ़िया को पकड़ा और लकड़ियों पर लटाकर आग लगा दी। बेचारी की एक न चली और वो जल गई। थोड़ी देर में अमीर आदमी आया तो वो अपनी मुर्दा माँ को उठाने आया और बोला, बेवकूफ़ो, मेरी माँ को तुम लोग वहीं फेंक आए थे,
لو اب جلاتے ہیں میری ماں کو۔ صاحب کتنی مائیں ہیں آپ کی؟ ایک کو تو ہم نے جلا دیا، ایک بیوقوف نے بتایا۔ ارے کم بختو، کس کی ماں کو جلا دیا تم لوگوں نے؟ کیا کیا بیوقوفی کرو گے؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، آئندہ اس گاؤں کیا آس پاس کے کسی گاؤں میں بھی نظر آ گئے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر آدمی نے غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا۔ تو چاروں بیوقوف بھائی بھاگ کھڑے ہوئے، مگر جاتے جاتے بھی وہ سوچ رہے تھے کہ آخر انہوں نے اب تک امیر آدمی کے سامنے کون سی بیوقوفی دکھائی۔